नमस्कार जी, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और इस समय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सुरेंद्र जी, जो मीडिया जगत के साथ तो जुड़े हुए भी हैं, पर उसके साथ प्रतिभा के धनी हैं। अलग अलग गुण जो है उनके अंदर समाये हुए हैं। ऐसे में आज अलग अलग विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा माहौल को रंगों से मिश्रित बनाने के लिए थोड़ा संगीत का भी प्रयोग करेंगे। सुरेंद्र जी, आप प्लीज यहाँ पर आइए। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा परिचय कराइए कि आपके बारे में बताइए थोड़ा। आप कहाँ के रहने वाले हैं और मीडिया में काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या कुछ करते हैं? सबसे पहले सारे आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको मेरी ओर से नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं बेसिकल डोडा से ठीक 20 किलोमीटर की दूरी पर हमारे गांव का नाम कोटी आता है, कोटी का रहने वाला हूँ। और आप तो खूब जानते होंगे कि साथ में हमारा काम है मीडिया का, और उसके साथ साथ में अपना सिंगिंग का भी है हमारा जी। तो इससे पहले कि हम अपने चर्चा को आगे ले चले, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसे शुरुआत कहते हैं कि हम परमात्मा का नाम लेते हैं जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं। तो जब आज हमारी भेंट हुई है, मैं चाहता हूँ कि एक सुंदर गीत या भजन जो भेंट जो है आप वो सुनाएं, और उसके बाद फिर अपनी चर्चा को हम आगे ले चलेंगे। जी बिल्कुल। आपको सबसे पहले कहते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है हमारे हिंदू धर्म में, तो सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, क्योंकि जो हमारे भोलेनाथ शंकर जी है उन्होंने वरदान दिया अपने बेटे को, गणपति जी को, कि जब भी हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य किया जाए तो सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। जी, तो शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रथम गुरा जी को वंदना करा, द्वितीय आद गणेश, मेरे कंठ करो परवेश, हे महागौरी पुत्र गणेश। बैल चढ़े शंकर मिले, घरड़ चढ़े भगवान, मां सिंह चढ़े शारदे, ते तीनों एक समान। हो तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, हो तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। किस जननी ने तेनू जन्म दियो है, किस जननी ने तेनू जन्म दियो है, किस जननी ने तेनू जन्म दियो है, किसने दिया उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माता गुरु ने तेनू जन्म दियो है, माता गुरु ने तेनू जन्म दियो है, माता गुरु ने तेनू जन्म दियो है, शिव ने दिया उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, विनती करो परवेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। कारज पूर्ण कदी नहीं होवे, कारज पूर्ण कदी नहीं होवे, कारज पूर्ण कदी नहीं होवे, गणपति पूजा जी हमेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। क्या बात है, क्या बात है सुरेंद्र जी। मुझे एक मेरे दिमाग में एक बात आई कि आपका नाम भी सुरेंद्र है,
सुरेंद्र मतलब क्या मतलब क्या है, आप थोड़ा अगर बताएंगे। देखिए, अगर मैं चाहता सुर जुड़ा हुआ है आपके नाम के सुर साथ। तो अभी उतना खास नहीं, लेकिन चलो जितना भी आता है, कहते जी। हैं अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है ना, तो उससे कभी छुपाना नहीं चाहिए, जरूर उसको आगे रखना चाहिए। तो सुरेंद्र का मीनिंग आता है कि इंद्रदेव की आवाज। जो इंद्रदेव जी की आवाज। हाँ जी, क्या आप बात इस पे अगर कभी से मीनिंग किसी से भी पूछ सकते होगे तो जी। आपको यही मीनिंग आएगा कि सुरेंद्र का जो मीनिंग आता है, उसका मीनिंग आता है कि सुरेंद्र का मीनिंग है इंद्रदेव की आवाज। जी, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ संगीत ही चले, बीच बीच में हम चर्चा और उसके बाद फिर एक संगीत का जो मस्खरा जिसे कहते हैं जरूर जरूर, वो भी डाला जाएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में जो हमारे दर्शकगण हैं जो हमें लगातार इस समय देख रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि यदि आपको कोई गीत जो है आपको ध्यान में आ रहा है, और खासकर मैं सुझाव यही दूंगा, कोई पुराना गीत अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो आप जरूर, खास करके हमारा जो फोक है, जम्मू कश्मीर का फोक, जो आपका यहाँ का फोक, जो हमारे बिल्कुल, मैं गीत होते हैं जी, जैसे भी जब भी मैं कोई परफॉर्मेंस करता हूँ ना, जी, तो मैं चाहता हूँ कि अपना फोक जो हमारा है उसे थोड़ा सा आगे, जो लोकगीत होते हैं बिल्कुल लोकगीत। ठीक। हाल ही में आपने शायद एक बार शायद मैंने आपसे भी कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं यूथ फेस्टिवल के जरिए। जम्मू में हमारा प्रोग्राम था, जम्मू डिवीजन के अंदर जी। तो वहां भी हमने यही हमारा जो ग्रुप था मेरा, कोशिश की हमने कि अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट को हमने सेकंड प्राइज दिलाया वहां से। आपने, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये कार्यक्रम जो था जिसमें आपने डोडा को रिप्रेजेंट किया था, ये हुआ कहाँ? ये हुआ था जम्मू गुलशन ग्राउंड में जी। पूरा जो यहाँ इसमें जितना भी यूथ होता है, जी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे आ रहा है 12 जनवरी को, जी जी तो उनके ऊपर ये प्रोग्राम किया जाता है। जी जी। तो हम सब यहाँ के जितने भी हमारे साथ में कोई मेरे प्यारे भाई बहन स्कूल के थे और साइडर थे, हम सारे मिलके यहाँ से गए और वहां पर हमने जो पार्टिसिपेट किया, प्रेजेंटेशन दिया आपने। हाँ, तो सेकंड प्राइज हमने। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कहाँ से वो कार्यक्रम हुआ, जिसमें कहाँ से लोग आए हुए थे? हमारे जम्मू डिवीजन के जो 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट आए थे, उसमें हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के पाडर से आए थे जी। हमारे, मतलब हर जो लोकल कल्चर हर जिले का है हाँ, वो जैसे हमारा डोडा का आता है, हमारा यहाँ का फोक जो सराजी सॉन्ग, बदरवाई सॉन्ग हमारे तो यही आते हैं, हमने यहाँ वहाँ पर ये किया। उसके बाद जो किश्तवाड़ से उन्होंने अपना वहाँ पर कल्चर दिखाया। पाडर तो मशहूर है हमारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर मचेल माता जी है, तो उनका चर्चा होता है। पाडर के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर उसका दृश्य दिखाया। सुरेंद्र जी, आपने सराजी गीत की भी बात की, तो अगर आपके ध्यान में कोई सराजी गीत आ रहा है, क्योंकि हम सराज एक बहुत बड़ा इलाका है, और मेरा मानना है कि दुर्भाग्य ऐसा है कि सराज को लेकर जितना काम होना चाहिए थे, हमारे कल्चर को, हमारी भाषा को, बोली को प्रिजर्व करने को लेकर लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, और हमें उनको लेकर हमें ये बोलना चाहिए कि हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जिस स्तर पर होना चाहिए और जिस तर्ज पर हमारे जो सरकार है उसका जो सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि उस स्तर पर नहीं मिल रहा। फिलहाल मैं चाहूंगा कि इस बात की हम चर्चा और आगे ले चलेंगे, पर अगर सराजी गीत को ध्यान में आ रहा है तो अगर आप उसे सुनाएंगे। जरूर। सराज के रहने वाले हैं, तो अगर हमारे अंदर सराजी गाने याद ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अपनी भाषा को तो कोई बोल नहीं सकता। आजकल के जो हमारा नया यूथ है वो तो बिल्कुल कोई इंग्लिश करता है, कोई अलग अलग भाषा करता है, लेकिन हम भी करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा अपनी सराज को, जो अपनी यहाँ की हमारी लोकल भाषा है, आप रामबन से लेके कुंतवाड़ा तक देख सकते हो, पूरा एक सराज आता है जिसमें 7 सराज जुड़े हो, तो जरूर सराजी सॉन्ग आपके समक्ष रखते हैं जी। हो एक दी चले अजिया हरिया मैनो सराज, ये बाहर के लोगों के लिए है जी। बहुत बहुत सुंदर। हो एक दी चले अजिया हरिया मैनो सराज, हो सीधे सादे लोग बस छे मैंने सराज, हो एक दी चले अजिया हरिया मैनो सराज, हो लाल द्रमन मेलो लग छो मैंने सराज, हो लाल द्रमन मेलो लग छो मैंने सराज, एक दी चले अजिया हरिया मैनो सराज, हो गणपत पुल बन छो मैंने सराज, हो गणपत पुल बन
बड़ा छुमैण सराज एक दी चले जिया हरिया मैणो सराज। क्या बात है, आपने तो मुझे लगता है इस गीत को लिखा किसने, मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा अगर ये देखिए, जानकारी आपके पास, क्योंकि इस गीत में मैं थोड़ा सा बताऊं कि लाल द्रमंड का भी आपने देखिए जिक्र किया और ये साथ जो में गणपत ये फूल का भी। स्टार्टिंग जो थी ना, एक दी चले जिया हरिया मैणो सराज, ये तो मैंने किसी से सुना था, लेकिन जो ये 2 वर्ड मैंने इसके साथ जोड़े हैं, अच्छा, 2 लाइनें जो आपने जोड़ी है। लाल द्रमन को गणपत पुल को लेके, ये मैंने एक बार रेडियो स्टेशन पे मैंने वहां पर थोड़ा सा जाना था, परफॉर्म किया था। तो एक्चुअली अचानक मैं यहाँ से भद्रवा में प्रोग्राम करने गया था, महफिल करने गया था, तो वहां पर रेडियो स्टेशन के कुछ बंदे थे बैठे, तो उन्होंने कहा मस्ताना जी, जो हमारे भद्रवा के अच्छे राइटर है मिल्की राम मस्ताना जी, कि हमें इस लड़के को सुबह भद्रवा लेना है और इससे सराजी के सॉन्ग 3 वहां पर गवाने हैं। तो हमें नहीं पता क्या होगा यार, मेरे पास तो था ही नहीं कुछ उतना, लेकिन जितना था तो मैंने इसके साथ ये जो वर्ड है जी जी जोड़ ली। क्या बात, यही मैं कहूंगा कि एक कलाकार की यही तो पहचान है कि कहीं ना कहीं से वो ढूंढ निकालता है जो ऐसी कविताएं, ऐसे लेख जो लोगों के दिल को छू लेते हैं। इसके साथ साथ एक बात मेरे ध्यान में आई कि जब हम सराज की बात कर रहे थे या जम्मू, जैसे आपने पाडर की बात की, भद्रवा की हम बात करते हैं और डोगरी कल्चर की हम बात करते हैं, या फिर हमारे जो ट्राइब्स हैं अनगिनत, उनकी बात करते हैं, उनका जो है एक अलग कल्चर है हम सबका। तो मेरा ऐसा मानना है सुरेंद्र जी की एक गुलदस्ता, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा चैनल गुलिस्तान उसका नाम भी है, तो बिल्कुल मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई आपने एक नाम देना है जम्मू कश्मीर के अलावा, तो गुलिस्तान देना होगा, जहाँ पे सारे गुल हैं और सारे एक साथ बैठे हुए। हमारे भारत की मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको बार बार बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ। नहीं आप बोलिए बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब मेरा ये कहना है कि, और मैं इसलिए भी बात करता हूँ कि सराजी को इसलिए प्रमोट करना है क्योंकि देखिए, अगर एक जो हमारा गुलिस्तान होता है, उसमें हम अगर हर पौधे को पानी देंगे, हर पौधा खिलेगा, तभी जाके गुलिस्तान बनेगा। अगर एक पौधे को ज्यादा पानी दे दोगे तो तब काम नहीं बनेगा, एक को कम दोगे तब काम और नहीं हमारे बनेगा। एक न्यूज चैनल भी है गुलिस्तान न्यूज। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा था। देखिए कितना प्यारा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें, हम किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर भी मैं यही बात कर रहा था कि मतलब मेरा ये कि हर कल्चर को पूरा बराबर सरकार की तरफ से सपोर्ट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी जाके वो गुलिस्तान बनेगा, तभी जाके उस गार्डन में सभी फूल जो है वो एक साथ खिलेंगे, तभी जाके वो सुंदर दिखेगा, जब सबको बराबर का प्रेफरेंस जो है वो दी जाए। क्या कहना है आपका? और आपको इसी बात पे मैं चल रहा हूँ, जो स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात रखी थी ना कि हर एक जगह का लोकल, जो वहाँ का लोकल गीत है उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसलिए जो उनके 12 जनवरी को उनका जो बर्थडे है, जन्मदिन है, उस पे हमारे मतलब जितने पूरे भारत की स्टेटें हैं सारे वहां पर आएंगे। इस बार दिल्ली में होने जा रहा है ये फेस्टिवल, और पिछली बार जो था वो महाराष्ट्र में था, उससे पहले कर्नाटका में था, उससे पहले पौंडीचेरी में था। जब से मैं गया हूँ तो इन जगहों पे मैं गया हूँ। तो आपका काफी अनुभव है मुझे लगता है इन सारी चीजों को लेकर, आप अलग अलग राज्यों में भारत के घूमे हैं। अभी मैं 3 साल तो कंटिन्यू हो गया नेशनल लगा के आया हूँ। इसमें जो अपना लोकल यहाँ का है, हमारे बहुत सारे साथी डोडा के, जैसे सुरेंद्र परिहार जी को आप जो मीडिया से काम करते हैं, और भी खास करके हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, हम जब भी जाते हैं तो हम अपने जहाँ से लोकल चीज, जो हमारे यहाँ का लोकल दिखावा है, पहनावा है, उसको जाके हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ऐसा हमारे तक जो जानकारी पहुंच रही है कि भद्रवा फेस्ट भी होने जा रहा है अपने यहाँ पर, तो उसको लेकर कैसी कुछ उत्सुकता है आपके मन में? क्योंकि एक बहुत बड़ा महोत्सव रहता है ये भी अपने आप में, और देश दुनिया भर से लोग जो हैं इस फेस्ट का इंतजार करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस फेस्ट को लेकर? सबसे पहले कि फेस्ट को लेकर कितनी उत्सुकता है? बाकी भी कई सारी चीजें हैं, मैं जानता हूँ आप उन पे बात करना चाहते होंगे, पर फिलहाल फेस्ट को लेकर आप कैसे देखते हैं? फेस्ट जो हमारे भद्रवा में होने जा रहा है 31 दिसंबर को, इस बात पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने हमारे भद्रवा डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोकल आर्टिस्ट हैं, सबसे पहले जिला डोडा के, भद्रवा और डोडा लेके एक ही है। हाँ। लेकिन सबसे पहले उनको मौका दिया जाए, एक संगीत का, चाहे कोई एक संगीत गाए दोस्त के, लेकिन सबसे पहले एक संगीत दो तो बहुत अच्छा रहता है। और कुछ बच्चे हैं यहाँ से जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं,
वो भी मेरे को कोई कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सुरेंद्र भाई आप क्या इस बार कोई प्रोग्राम होगा हमारा। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास कोई ऐसा है नहीं मैसेज कि जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ओर से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी सर हैं उनको भी ये मैसेज पहुंचाया जाए। और जो यहाँ के कल्चर अकेडमी के हैं, कल भी मेरी सलाउद्दीन सर से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं छुट्टी पे हूँ, बट वहां पर जो राशिद जहांगीर सर है उनसे भी अच्छी जान पहचान है, उनसे बात कीजिए। तो अभी मैंने बात नहीं की, और आज जरूर मैं उन तक बात करना चाहूंगा कि हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो कहना चाहते हैं कि हम भी वहां पर जाके अपनी रिप्रेजेंट करें प्रोग्राम को। जी, बहुत सुंदर बात की। देखिए, मेरा भी बिल्कुल सुरेंद्र जी ऐसा मानना है कि जब तक आपके घर में जो वो जिसे कहते हैं ना पॉट कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें जो पौधा लगा हुआ है, आपको उसको भी मौका देना है कि वो गार्डन में उन बड़े बड़े सुंदर जो खिल चुके हैं अच्छी तरह, उनके साथ वो उनके साथ भी खिल सके, और वो भी एक सुंदर एक अलग उदाहरण बन के निकले। क्योंकि जब आप सोचे कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा है, उनका हमें सम्मान है, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि उनमें कोई कमी है या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। पूरा भारत देश हमारा है, और संगीत का तो ऐसे भी कहते हैं कि कोई सीमाएं नहीं है। पूरी धरती जो कलाकार होते हैं उनकी कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं। म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स या आर्टिस्ट विदाउट बॉर्डर्स कहा जाता है कि कोई सीमा नहीं है संगीत की, खेल की, और जो भी आपके अंदर कला है उसे किसी सीमा में बांधना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसको हमेशा खुला रखना चाहिए। जी, तो मैं यही कह रहा था कि लेकिन यहाँ पर बात ये भी उठती है कि जब बाहर से व्यक्ति यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके राज्य में उन्हें थोड़ी प्रेफरेंस जरूर मिली होती है, और इसलिए वो उस स्तर पर पहुंचते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरे राज्यों में भी उन्हें बुलाया जाता है। उसी कहते हैं ना, जब तक आप अपने घर के बंदे को सपोर्ट नहीं ना करोगे, वो कैसे बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आमतौर पर हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि घर की मुर्गी को दाल बराबर ना समझा जाए। लेकिन समझते हैं ना लोग। जी बिल्कुल समझते हैं लोग जी। इस बात को आप मान लीजिए, अगर हम बाहर के आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलाते हैं, उसका अलग जब वो आता है, यार हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको भी थोड़ा सा मौका दो, फिर देखो क्या। इससे मुझे एक चीज ध्यान में आई कि पहले हम देखते थे कि कलाड़ी जो होती थी उसकी उतनी खासी वैल्यू नहीं थी, पर अब धीरे धीरे जब लोकल यहाँ के सरकार ने या यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो हमारे आर्टिस्ट हैं या जो इन्फ्लुएंसर, जब उन्होंने इसको लेकर एक मुहिम छेड़ी, तो आज कलाड़ी जो है एक किस्म से हमारा जम्मू कश्मीर का एक प्रोडक्ट बन के निकला, उभरा है कि जम्मू कश्मीर की एक खास चीज है। हाँ। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप शायद मैं परसों ही देख रहा था कि दिल्ली में भी किसी ने खोला है ये ढाबा, कलाड़ी कुलचा। क्या बात है। और बंदा ये कह रहा है कि यार भाई ये ताजी कलाड़ी यार, ये रात को आती है, दिन को मैं भेजता हूँ। देखिए, तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप उस अपनी चीज को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो तब तक कैसे बात बनेगी। तो घर की मुर्गी को तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, घर के पनीर को पनीर समझा जाए तो घर के पनीर को पनीर समझा जाए, और जो बाहर से पनीर आ रहा है उसको भी पनीर की वैल्यू दी जाए। मतलब मेरा मानना ये है कि यहाँ जो लोकल आर्टिस्ट है उनको भी बराबर का जो है प्रेफरेंस जो है मिलनी चाहिए, और इवन थोड़ी सी ज्यादा मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें भी मौका मिले, और कल को हमें हमेशा बाहर के आर्टिस्ट पे डिपेंडेंट न रहना पड़े। अपने जो हमारे यहाँ के कार्यक्रम है, यहाँ के कार्यक्रम के लिए हमारे ही जो आर्टिस्ट है वही इस लेवल पर पहुंच जाएं कि हमें बाहर से बुलाने की जरूरत न पड़े। मुझे लगता है बहुत ज्यादा बातचीत भी हो चुकी है, तो अगर मैं पहले एक सवाल और पूछूंगा कि सुरेंद्र जी, आप कितनी भाषाओं में गा सकते हैं? जैसे भद्रवाही में गा सकते हैं क्या, या सराजी में, या और भी कोई? सराजी को हमने गा लिया, माता का वचन भी गा लिया। अब किस भाषा में आप, या कौन सा गीत या क्या सुना? शायद हमारे कुछ जम्मू कश्मीर के तो बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे। जी जी, चलिए एक डोगरी सॉन्ग हो जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही तो मैं चाहता हूँ कि हमारे अंदर हर तरह का गीत जो है, जेके दर्शन, क्योंकि जम्मू कश्मीर दर्शन है, तो हर गीत, हर भाषा, हर बोली जो है यहाँ पर आनी जी है। हमारे बहुत सुरीले आर्टिस्ट चमन लहरी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया अपने कुछ ही टाइम हो गए उनको, 2-3 साल, और हमने तो 2-3 साल से उनको देखा है। जी जी, तो आइए थोड़ा सा उनकी ओर चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिंदे वो मेरी है, जानी वो मेरी है,
ओ काला काला कोट मेरे धरे जी, ओ काले दागे सीना बला हो, ओ काला काला कोट मेरे धरे जी, ओ काले दागे सीना बला हो, ओ अजे दी राती रुमिया मेरे भोरा, ओ कले परदेस जाया बला हो, ओ अजे दी राती रुमिया मेरे भोरा, ओ कले परदेस जाया बला हो, ओ काला काला कोट मेरे तरे जी, ओ काले दागे सीना बला हो, ओ कालिए कोयले भोले सवेले, ओस खत सजने दा आया बला हो, ओ कालिए कोयले बोली सवेले, ओ खत सजने दा आया बला हो, ओ काला काला कोट मेरे दरे जी, ओ काले दागे सीना बला हो। क्या बात है सुरेंद्र जी, मतलब ऐसा माहौल हो गया है ना, मुझे लगता है जैसे ये जो धुंध की चादर जो जैसे हमें घेरा हुआ है ना, उसमें संगीत की तरंगे जो है वो छलांग मार रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्या बात है सुरेंद्र जी, आपने एकदम मतलब मन जो होता है ना, जैसे कहते हैं ना संगीत में, मतलब किसी ने मुझे कहा था कि ईश्वर अगर धरती पे नहीं आ सकता है तो उसने संगीत को लोगों के अंदर डाल दिया है और अपनी जो अनुपस्थिति है उसे वो उसी माध्यम से दर्ज कराता है। संगीत एक ऐसी चीज है जो लोगों के दिलों को जोड़ देती है। बिल्कुल। जो देशों के बीच में जो बॉर्डर्स होते हैं, हालांकि अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो काफी मुश्किल होता है, पर कई बार ऐसी कोशिशें संगीत के माध्यम से जरूर होती है कि दो देशों को जहां पर आपस में थोड़े हालात जब ठीक नहीं होते हैं तो उस समय संगीत का कई बार सहारा लिया जाता है। और ऐसे भी अगर जैसे मुझे तानसेन जी का नाम ध्यान में आया कि इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्होंने संगीत के माध्यम से आज तक अपनी छाप छोड़ रखी है। फिलहाल अब क्योंकि मैं आपने डोगरी में भी एक गीत सुना दिया है, सराजी में भी सुना दिया और उसके साथ साथ एक भजन भी सुना दिया है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि जिला डोडा में आपको क्या लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टैलेंटेड सिंगर है, और इससे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको पर्सनली आप जैसे अभी जैसे आपने जिस गीत को गाया ये कितना ज्यादा फेमस हुआ है? देखिए जो चमन लारी जी थे ना, वो तो इसी गाने से बहुत प्रसिद्धि हुई है उनकी, इस गाने की बिल्कुल इसी गाने से। और जब ये गाना नया नया निकला था तो शादियों में हर जगह पे काला काला कोट गाड़ियों में देखो, तब से चमन लहरी जी हमारे डोडा में भी आए। देखिए मेरा सौभाग्य, मैं आपको बता दूं, मेरा सौभाग्य रहा है कि चमन लहरी जी का मैंने इंटरव्यू किया है एक बार। और मतलब बहुत ही दिल के ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब इंटरव्यू करते हुए मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि हम सब लोगों के मन में ना कई बार ऐसा और एक उन्होंने एक और गाना गाया था, कौन सा, फौजी भाइयों के लिए। हाँ जी जी। हो कलित जिंदे दुखड़े गने रे हो फौजिए लाए डेरे परदेस से हो, ये गाना भी उन्होंने गाया। क्या बात है, क्या बात है सुनने, बहुत मस्त गाना है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और भी मैं जानना चाहूंगा कि कौन आपकी प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसे संगीतकार या ऐसे कलाकार जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं, जिनको आप मानते हैं कि क्योंकि गुरु, देखिए जीवन पूरा जो है वो जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप सीखते रहते हैं, तो कौन ऐसे आइडियल हैं आपके संगीतकार या कुछ और, आप थोड़ा अगर बताना चाहें? देखिए डोगरी में अगर मैं जब भी कोशिश करता हूँ गाने की, तो मैं सबसे पहले इनको ही गाता हूँ, इनके सॉन्ग गाता हूँ, चमन लहरी जी के, क्योंकि इन्होंने जो गाने गाए बहुत अच्छे गाए और इतना मजा आता है इनको गाने में। वो तो कहाँ, मैं ये भी जानना चाहूंगा, लेकिन कोशिश जो जम्मू कश्मीर में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम बात हिमाचल की करते हैं, उत्तराखंड की करते हैं, या फिर पंजाब तो चलिए बहुत ज्यादा आगे है, पंजाब तो सबसे जगह, देखिए पंजाब, जब भी मैं आपसे यही बात कहूंगा कि जब भी मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल में गया तो सबसे अगर कोई बाजी मारता है तो वो पंजाब मारता है। तो हम कैसे, देखिए हमें
हम कैसे उनको आदर्श मानकर आगे बढ़ सकते हैं? मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे समझते हैं कि पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके पॉजिटिव चीजों को ध्यान में रखकर हम जम्मू कश्मीर को कैसे आगे ले जा सकते हैं? देखिए, जो यहाँ के लोकल हमारे सिंगर हैं और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कल्चर एकेडमी, जी जी, जिनका नाम ही है कल्चर एकेडमी, जी जी, तो वहाँ में अगर कल्चर एकेडमी के थ्रू यहाँ पर क्लासें दी जाए बच्चों को, या जो जितना भी नया टैलेंट है उसको आगे निकाला जाए। जब पूरे जम्मू कश्मीर में अगर कल्चर एकेडमी ये काम करेगी तो फिर आप खुद ही सोच सकते हो कि जरूर एक आगे। और चीज जो मेरा मानना है, जो मुझे अभी ध्यान में आया, कि कई बार हमारे अंदर टैलेंट होता है पर कमी होती है रिसोर्स की, कि आपको उतना रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए आपको, और जिसको आप इन्वेस्ट करके गाना गाएं, क्योंकि आपको प्रोफेशनली करना है उन सारी चीजों को, आपको एक वीडियो बनाना भी है। देखिए, उसमें बहुत खर्चा लगता है। पहले यहाँ से जाना जम्मू, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, जी, वहाँ भी हमारा खर्चा लगेगा। उसके बाद हमने हमारी शूटिंग होगी, फिर आर्टिस्ट को बुलाना है, जी, वहाँ भी तो खर्चा लगता है। बिल्कुल। कम से कम अगर एक गाना हमने रिलीज करना है तो उसके लिए हमारे पास 30 से 40 हजार, ये बिल्कुल छोटे लेवल पे आपने बताया। हाँ, लगता है। बिल्कुल। और हाल ही में यहाँ पर कुछ हमारे डोडा के नए नए यूथ, जिनका भी दिल कह रहा है कि हम भी अपना कुछ जरूर लोगों को सुनाएं। एक मैंने गीत सुना था, मुझे अगर लगता है कि एक नए हमारे मित्र हैं, वो भी मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, उनका भी एक गीत आया है, और मैं चाहता हूँ कि आप उनका नाम भी बताएं। और साथ में देखिए, वो हमारे विजय शर्मा जी है जी, और उनको ऐसे विजय राय के नाम से जानते हैं। बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड है और अच्छे हमारे, पहले उन्होंने 2-3 चैनलों के लिए काम किया डोडा में, और आज का तो पता नहीं किस चैनल के लिए काम आज कर रहे हैं। अखबार से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप वो वाला गीत भी सुनाएं, क्योंकि बहुत चर्चा में देखिए, वो गाना हमारे डोडा में बहुत पहले से ही चल रहा है, जिसे रेडियो स्टेशन पे हमारे राकेश मिनाज जी ने गाया था। जी, थोड़ा सा विजय भाई ने भी उसमें थोड़ा सा चेंजिंग की है, जी, और एक आर्टिस्ट होता है वो जरूर चेंजिंग करता है कुछ ना जी, कुछ। जी, तो बहुत खूब गाना है। हो एंग कुर्तो तोड़ो लाल जुल्फा कालियो, हो एंग कुर्तो तोड़ो लाल जुल्फा कालियो, हो जुल्फा कालियो, हो जुल्फा कालियो, हो एंग कुर्तो तोड़ो लाल जुल्फा कालियो, हो अम्मा बाजिए कपड़ो गिनो गिनो रो भड़ो रोड़ो, हो अम्मा बाजिए कपड़ो गिनो गिनो रो भड़ो रोड़ो, हो दर्जे बखासी ने दितो लंबो रखियो थोड़ो, हो जुल्फा कालियो, हो एंग कुर्तो तोड़ो लाल जुल्फा कालियो। क्या बात है, क्या बात है सुंदर जी। हर गीत के साथ ना आप एकदम मन, वो कहते हैं ना, मोह लेते हो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अगर अपने विषय को थोड़ा आगे बढ़ा दे हम, कि आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अपने जम्मू कश्मीर को हम और कैसे आगे ले जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार कैसे, जैसे क्योंकि अलग अलग चीजों को लेकर सरकार लगातार इनिशिएटिव ले रही है, हजारों स्कीमें हैं जिससे एक रोजगार जो है उसे जनरेट किया जाए। तो ये जो संगीत की इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि इसमें जम्मू कश्मीर उतनी सहभागिता नहीं दे रहा है पूरे भारतवर्ष को जितनी देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक रोजगार का विकल्प है, और जो लोग निकल के आए हैं वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी उनकी इनकम जो है जनरेट हो रही है। तो आप कैसे देखते हैं एक मतलब कि गवर्नमेंट कैसे इस चीज को लेकर इनिशिएट करे? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे देखना चाहिए, कल्चर एकेडमी को इस चीज पे देखना चाहिए, और भी सारे जो भी जितने भी लोग संगीत को आज कौन नहीं सुनता है। जी जी, बिल्कुल। दुखी हो इंसान तो तभी संगीत सुनना है, सुखी हो इंसान तो तभी संगीत सुनना है। आजकल गाड़ियों में देखो संगीत, कहीं भी देखो, हर जगह संगीत, हर जगह शादियों में जाओ, महफिल, संगीत एक ऐसी चीज है, खुशी के मौके भी काम आता है और दुखी के मौके भी काम आता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज में जरूर देखना चाहिए कि कराई डोडा में भी, किश्तवाड़ में एक मतलब किश्तवाड़ में एक कौन सा होता है, किश्तवाड़ी टैलेंट, कुछ उस तरीके से उन्होंने नाम रखा उसका, और वहां पर वो एक मतलब शो कराते हैं जिसमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जितने बच्चे हैं वो वहां पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो कल्चर एकेडमी के साथ जुड़े उस टैलेंट को कराते हैं वहां पर।
वहां पर जितने भी आते हैं बच्चे वहां पर सेकंड फर्स्ट थर्ड हर एंड तक फाइनल करते हैं उसका। और मैं भी वैसे चाहता हूँ कि हमारे डोडा में भी वैसे होना चाहिए था। क्या इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है? जो मेरे मस्तिष्क में एक आइडिया आ रहा है कि क्या गवर्नमेंट को एक स्टूडियो नहीं बनाना चाहिए जैसे हर जिले में, मतलब जिसमें सब्सिडाइज तरीके से जो व्यक्ति अपनी एल्बम निकालना चाहता है सब्सिडी पे उसे वो निकालने का मौका मिले। कुछ इस तरह का क्या कहना है कि जहां पर उसे साथ साथ में थोड़ा सा गाइडेंस भी मिले कि अगर उसे आर्टिस्ट लाना है तो उसे डायरेक्शन भी मिले कि जैसे शुरुआत में जैसे बेसिक कोई बंदा अच्छा गाता है वो उसको सिंपल वो चाहता है कि मुझे एक एल्बम निकालनी है। अब उसे कुछ पता नहीं कि मुझे स्क्रिप्ट कहाँ से लाऊं, कोई किसी ने अगर कोई गाना लिख रखा है तो उससे कैसे संपर्क करूं क्योंकि कॉपीराइट के भी इशू आ जाते हैं। बिल्कुल फिर अगर मान लीजिए म्यूजिक कहाँ से लाना है या जैसे मतलब कौन कौन सी चीजें जो हैं देखिए ऐसा वेरी स्टार्ट टू द वेरी मैं आपको बताता हूँ। चलो भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो अभी हमारे फारूक खोकर साहब थे जी, बहुत शुरू के बादशाह हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने भी उनको बहुत बार सुना है और जब भी वो स्टेज पे जाते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद हमारे राशिद जहांगीर जी, नसीम उल हक जी, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे डोडा में। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं जी। और वैसे भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। और भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में अभी ऐसा चल रहा है हमारे लोकल भद्रवाह के बलोरिया प्रोडक्शन है, भद्रवाही प्रोडक्शन है, जो यहाँ के भद्रवाह के टैलेंट को आगे निकाल रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने वो ले रहे नहीं, किसी से पेमेंट कुछ नहीं ले रहे हैं। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा वो सिर्फ ऑडियो जितना लगता है उतना ही और बाकी जो शूटिंग करा रहे हैं वो जितना वो सारा वो खुद ही कर रहे हैं। भद्रवाही प्रोडक्शन जो है और बलोरिया प्रोडक्शन किस लिए, क्योंकि उनकी भी प्रमोशन हो और जो सिंगर लोग हैं वो भी थोड़ा सा म्यूचुअल बेनिफिट की बात कर रहे हैं आप। ठीक ठीक। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि डोडा में भी कोई ऐसा होना चाहिए था जो, चलिए वो तो भद्रवाह तो डोडा का ही हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन डोडा के अंदर भी तो होना चाहिए था। बिल्कुल, मेन आप टाउन की बात करें फिलहाल, क्योंकि हमारा जो सेशन है मुझे लगता है बहुत लंबा अभी तक हो चुका, आधा घंटा हो चुका है। तो साथ में मैं देखिए एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि जो भी दर्शकगण हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप भी एक लोकल आर्टिस्ट हैं तो जेके दर्शन जो है लोकल आर्टिस्ट को मौका देता है। हमारा प्रकल्प है जिसमें हम वोकल फॉर लोकल रहते हैं, यानी लोकल आर्टिस्टों को, लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं। और आप जेके दर्शन से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों बाद ही भद्रवाह फेस्ट जो है होने वाला है, उसमें भी लोकल आर्टिस्टों को खूब जो है प्रेफरेंस मिलने वाली, ऐसा अभी तक हमें तक जानकारी पहुंची है। और अगर आप चाहते हैं कि भद्रवाह फेस्ट में आपका नाम पहुंचे तो हम भी कोशिश करेंगे। हम गारंटी तो नहीं दे सकते कि आपका नाम आएगा, पर सुरेंद्र जी जो यहाँ पे हैं ये जरूर आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक आपका नाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पर आप अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं कि आप इस चीज में महारत हासिल रखते हैं, आप गीत गाने में अच्छे हैं, लिखने में अच्छे हैं या फिर बनाने में कुछ अच्छे हैं, उस चीज पर भी हम बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं चाहूंगा कि एक लास्ट में, क्योंकि हम कंक्लूड करना चाहते हैं, एक गीत लास्ट में हो जाए बढ़िया सा, कोई ऐसा जिससे आग लग जाए जी, सिंपल भाषा में बोले तो। जी एक आग नहीं, आज क्योंकि जंगलों का ऐसे हाल, जंगल पहले और वर्षा हो जाए, पहले मौसम खराब चल रहा है और आप फिर से आग की बात करें, वर्षा शुरू। हम भी गॉड से यही प्रार्थना करते हैं कि जरूर हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में बारिश आए, बर्फबारी भी हो रही, थोड़ा सा एंजॉय भी लोग करते हैं, क्योंकि बाहर के लोग भी ये चाहते हैं कि कब भद्रवाह और डोडा में बर्फ लगे तो हम थोड़ा सा घूमने जाए। लेकिन इस बार बर्फ हो रही नहीं है और पिछली बार अगर चाहें तो इस टाइम बर्फ थी। हाँ जी जी बिल्कुल, बहुत सारे टूरिस्ट देखने को मिले थे और आज तो बिल्कुल है नहीं, खाली धुआं है। तो चलिए एक भद्रवाही सॉन्ग लास्ट में। लेकिन आग नहीं, मतलब वर्षा होनी चाहिए। वर्षा होनी चाहिए जी। कौन सा गा लेते हैं हम? सोच समझ के गाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, सोचिए, आपके पास समय है जी। हो तो हेरनी रोड़ी ओ कि जो मरता तेरे सामने कि जो डरता। एक यार ने अपनी महबूब को क्या सुनाया कि तू तो बड़ी खूबसूरत है, तेरे सामने आके मैं मतलब पिघल जाता हूँ। तो चाहिए आए गाने के माध्यम से। हो मेरो यार सली जो रहो पहाड़ निमायो रवरो अकेलो डुगे नाल निमा।
ओ मेरो यार सली जोरो हो पहाड़ निमायो रहो रो अकेलो डुगे नाल निमा हो तू तो हेरनी रोड़ी ओ कि जो मरता तेरे सामने ऐसा हो कि जो डरता हो तू ता चांदनी बनता चमकी तारनी मायो रहो रो अकेलो डुगे नालनी माँ हो मेरो यार सली जोरो हो पहाड़नी मायो रहो रो अकेलो डुगे नालनी माँ हो यूं रहो रो अकेलो डुगे नालनी माँ हो झांझर छन के गोरिए झांझर छन के हो तेरे गोरे गोरे पैरां विच झांझर छन के हो तेरे गोरे गोरे पैरां विच झांझर छन के हो बिंदलू चमके गोरे तेरा बिंदलू चमके हो बिंदलू चमके गोरे तेरा बिंदलू चमके हो तेरे गोरे गोरे पैरा पर बिंदलू चमके हो झांझर छन के गोरिए झांझर छन के हो तेरे गोरे गोरे पैरा विच झांझर छन के हो चूड़ा खन के गोरिए तेरा चूड़ा खन के हो चूड़ा खन के गोरे तेरा चूड़ा खन के हो तेरे गोरे तेरी गोरे गोरे बाया विच चूड़ा खन के हो तेरी गोरी गोरे बाया विच चूड़ा खन के हो झांझर छन के गोरिए तेरी झांझर छन के हो तेरे गोरे गोरे पैरा विच झांझर छन के हो तेरे गोरे गोरे पैरा विच झांझर छन के हो। क्या बात है सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। आपने जेके दर्शन पर आमतौर पर हम देखते हैं बहुत ही सीरियस मुद्दों पर बातचीत होती है और बिल्कुल खबरें भी हम वैसी ही करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा गंभीर विषय होते हैं, पर आज मुझे लगता है वो जो टैग है उस पर थोड़ा सा आपने एक स्टैंप लगा दी कि इट्स नॉट जस्ट सीरियस ओनली, इट्स सम टाइम क्या कहेंगे इंग्लिश में से थोड़ा मतलब हम हमारे चैनल, जैसे मैं आपको एक और बात बता दूं ऑन ए सीरियस नोट, कि जेके दर्शन का प्रयास रहता है कि हर तरह की खबर, हर तरह के व्यक्तियों को यहाँ पर, केवल पॉलिटिशियंस को नहीं, केवल खेल जगत से नहीं, बल्कि हर एक चीज टैलेंट को आगे निकालो। बस मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि आप खेल के पीछे पड़े हैं तो जरूर संगीत के पीछे भी पड़िए, किसी और चीज के पीछे पड़िए तो दूसरी चीज के पीछे पड़िए। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर चीज के पीछे पड़िए। ठीक है, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो एक बार फिर से कहीं मुलाकात जरूर होगी जी। बिल्कुल, आपके चैनल पे ऐसे चलते रहेंगे कहीं ना कहीं। जी जी जी। और एक दिन जरूर हम दो चैनलों को इकट्ठा करेंगे और कोलैब करेंगे क्या? कोलैब करेंगे बिल्कुल। और अच्छा काम करेंगे जी। बहुत हमारे धन्यवाद। जितने फ्रेंड्स हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, और हर एक आर्टिस्ट के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जरूर आप भी मेरी तरह कोशिश कीजिए आगे आने की, मीडिया के सामने अपनी बात रखिएगा। जिस चीज में आपको कमी लगती है तो जरूर एडमिनिस्ट्रेशन तक उस बात को पहुंचाएगा, ताकि जरूर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उस बात को देखेगी, सोचेगी उस पर और जरूर काम करेगी जी। तो धन्यवाद। ये था जेके दर्शन का एक लाइव सेशन जिसमें हमारे साथ जुड़े थे सुरेंद्र जी, और इस लाइव सेशन को अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सब जुड़े जेके दर्शन के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।